उसने अपने पिता से कहा, आपके पूर्वज जिस प्रकार का सदा आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कर डालिए। यह मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न होता है। छोटे बच्चे की यह उपमा सोचने जैसी है। असल में जितनी कौमें अभी भी निर्दोष बच्चों की तरह जी रही है, जंगलों में आदिवासी हैं, उनके सोचने का ढंग और चिंतना यही है। इसलिए नचिकेता की यह बात सुनकर आप ऐसा मत समझना कि एक छोटा सा बच्चा ऐसी बुद्धिमानी की बात कैसे कर रहा है कि जैसे अनाज पकता है और गिर जाता है, फिर अंकुरित होता है, फिर पकता है और फिर गिर जाता है, ऐसा ही जन्म और जीवन का आवर्तन है। यह तो बड़े ज्ञान की बात है। नचिकेता जैसा छोटा बच्चा कैसे कर सकता है? लेकिन आप समझे, जो कौमें भी अभी भी आदिम है, जो अभी भी बहुत पुराने ढंग से जी रही है, प्रकृति के निकट है और जिन्होंने वैज्ञानिक सभ्यता का कोई निर्माण नहीं किया है, उनके सोचने का यही ढंग है। जीवन को अगर हम देखें तो वह वर्तुलाकार है। सुबह सूरज उगता है, सांझ डूब जाता है, फिर सुबह उगता है, फिर सांझ डूब जाता है। एक वर्तुल निर्मित होता है, एक सर्किल बनता है। गर्मी आती है, वर्षा आती है, शीत आती है, फिर गर्मी आ जाती है, फिर वर्षा आती है, फिर शीत आ जाती है। एक वर्तुल निर्मित होता है। मौसम गोलाकार घूमते चले जाते हैं। फसल उगती है, बीज पकते हैं, फिर बीज गिरते हैं, फिर अंकुर होते हैं, फिर फसल पकती है, फिर बीज गिरते हैं। एक वर्तुल है। तो सभी भोले मन से सोचने वाले समाजों ने मनुष्यों को भी कुछ अपवाद नहीं माना और उन्होंने कहा, जैसे बीज गिरता है, पकता है, फिर गिरता है, फिर पकता है, ऐसे ही जन्म और मृत्यु है। आदमी मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। सारा जीवन वर्तुलाकार है। चांद तारे गोल घूम रहे हैं, मौसम गोल घूम रहा है। मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही वर्तुलाकार है। छोटे बच्चे इस उपमा को समझ सकते हैं कि जब सभी चीज़ें वर्तुलाकार है तो मनुष्य रेखाबद्ध नहीं हो सकता, मनुष्य भी वर्तुलाकार ही होगा। पश्चिम और पूरब के विचार में बड़ा फर्क है इस संबंध में। पश्चिम सोचता है जीवन रेखाबद्ध है, एक सीधी रेखा में चला जा रहा है, जैसे रेल की पटरियां जाती है। पूरब सोचता है कि ऐसा नहीं है, जीवन की सारी गति वर्तुल में है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर बचपन, वहीं जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं अंत होता है, फिर प्रारंभ, फिर अंत। इसलिए हमने जीवन मरण के वर्तुल का ख्याल किया है। संसार का अर्थ है व्हील, एक घूमता हुआ चाक। वह जो भारत के राष्ट्र पताका पर जो हमने चक्र निर्मित किया है, वह चक्र बहुत पुराना है। वह अशोक ने अपने स्तंभों से खुदवाया था और खुदवाया था बुद्ध विचार के अनुसार, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जीवन एक चक्र की भांति
घूमता है, सीधा नहीं है जीवन एक रेखा में। तो वह छोटा बच्चा कहने लगा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि मुझे आप मृत्यु को दे दे, क्योंकि आदमी मरता है फिर जन्मता है, कोई मृत्यु अंतिम नहीं है, फिर जन्म होगा। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मुझे मृत्यु को दे दे, लेकिन इतना ही मैं निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सोच कर कहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्रोध में कह रहे हो। यह थोड़ा समझने जैसा है। यहाँ वह यह नहीं कह रहा कि मुझे मृत्यु को मत दे, यह मृत्यु को देना बुरा है। यहाँ वह यह कह रहा है कि अगर आप क्रोध में दे रहे हैं तो आप अकारण ही उस क्रोध के कारण दुख पाएंगे।